हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 मेरा अहो भाग्य। अब देखिए दाएं हाथ पर इनके लेखक का नाम लिखा हुआ है। लेखक का नाम है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। अब ये जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है ये लेखक परिचय है। लेखक के बारे में हमको जानकारी मिलती है इससे। तो अब हम पढ़ेंगे। जन्म 1906, रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। अब परिचय देखिए। आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। मतलब इन्होंने चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। अब देखिए इसमें लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मुलाकात की, उसका संस्मरण बताया है। संस्मरण किसे कहते हैं? जो एक यादगार घटना हो और उसका वर्णन किया गया हो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। अब देखिए किसको जाना था? लेखक को जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। मैं बहुत उल्लसित था। उल्लसित होने का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। अब जिस दिन साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था उस दिन बहुत सारे लोग कलकत्ता से शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अब करीब 1 दर्जन हिंदी वालों का ग्रुप था। उनको शांति निकेतन के एक सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अतिथि भवन का मतलब क्या होता है? गेस्ट हाउस। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अब देखिए ये जो अतिथि भवन था, ये जो गेस्ट हाउस था, इसमें अशोक के वृक्ष थे। अशोक के जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। मतलब ये जो गेस्ट हाउस था या जो अतिथि भवन था वह बहुत ही सुंदर और बड़ी इमारत में था। मतलब उस गेस्ट हाउस की जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी सुंदर, बड़ी और अच्छी थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत का मतलब क्या? बड़ा। कमरे के बाहर एक बड़ा बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बरामदे के सामने ही बकुल के पेड़ दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। अब दूसरे दिन इनको पता चला कि गुरुदेव का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वे नहीं आ पाएंगे कार्यक्रम में। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है,
तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। अब देखिए, डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप केवल 15 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप उन 15 मिनट में ही गुरुदेव के दर्शन भी कर सकते हैं और संक्षिप्त वार्तालाप कर सकते हैं। संक्षिप्त वार्तालाप का मतलब होता है छोटी सी बातचीत कर सकते हैं। तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। तब लेखक को बहुत खुशी हुई। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। अब लेखक तो इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न का मतलब दिन का जो समय था वो समय हुआ। उसके बाद में गुरुदेव से लेखक की भेंट हो गई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुदेव ने सोचा कि मुझसे मिलने के लिए 2-3 लोग आए होंगे। और जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। मतलब अब रविंद्रनाथ जी को लगा कि ये तो पूरा का पूरा दरबार आ गया है। तो अब उन्होंने मजाक में कहा कि भाई अब मैं दरबार नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझ में क्षमता नहीं है इतनी, क्योंकि मैं बीमार हूँ। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। परिचय का मतलब होता है जानकारी कराना या इंट्रोडक्शन देना। तो पहले तो गुरुदेव से सबको इंट्रोड्यूस करवाया गया, मतलब परिचय करवाया गया, और बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, आज से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आदि आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। मतलब जब गुरुदेव रविंद्रनाथ ने लिखना शुरू किया था तब बहुत कम लोग लिखते थे। उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखना शुरू किया। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा है। तो उनकी जो कहानियाँ होती थी वो इतनी बढ़िया होती थी कि संसार का कोई भी व्यक्ति उस कहानी को पसंद करने लगता था। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? अब गुरुदेव रविंद्रनाथ जी ने काबुली वाला कहानी लिखी थी। तो लेखक ने पूछा कि आपके मन में काबुली वाला कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ ने कहा, वह कहानी जो है वो तो कल्पना की सृष्टि है, मतलब मैंने सिर्फ कल्पना की है या इमेजिन किया है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े। मतलब डॉक्टर ने 15 मिनट बात करने के लिए कहा था, परंतु फिर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 40 मिनट तक बात कर ली। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। मतलब उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ये कह दूँ कि मैं कम समय के लिए बात करूँ, फिर भी मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं समय का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह में मेरे कमरे में वापस आया। अब लेखक ने गुरुदेव से विदा ले ली और लेने के बाद में अतिथि गृह में अपने कमरे में चले आए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। मतलब लेखक को गुरुदेव से मिलने पर बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, उनको बहुत अच्छा लगा। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना न रहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ओहो,
मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठ करके लिखा था। तो अब लेखक को पता चला कि गुरुदेव रविंद्रनाथ जी ने जो गीतांजलि की रचना की थी वो भी इसी कमरे में बैठ करके की थी। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। अब लेखक जो थे बड़े भावुक हो गए। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। तो अब लेखक को बड़ा अच्छा लगा कि मेरा तो अहोभाग्य था, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली था कि मुझे उसी कमरे में ठहराया गया जिसमें नोबेल पुरस्कार मिलने वाली गीतांजलि रचना रची गई। तो लेखक तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगे और बहुत खुश हो गए। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे शब्द वाटिका। इसमें नए शब्द दिए हुए हैं। संस्मरण, इसका मतलब होता है स्मरणीय घटना। उल्लसित का मतलब होता है आनंदित। दल का मतलब होता है समूह। सृष्टि का मतलब होता है संसार। अनुभूति का मतलब होता है स्व अनुभव, मतलब खुद के अनुभव। बकुल का मतलब होता है मोलश्री, वृक्ष का नाम है, ये पेड़ का नाम है। मानसिक खाद्य मतलब वैचारिक चर्चा। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। संसर्ग का मतलब होता है संगति। सघन का मतलब होता है घना। उपवन का मतलब होता है उद्यान या बगीचा। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।